हेलो दोस्तों, क्या आप भी नए यूट्यूबर हैं या पुराने यूट्यूबर हैं? कोई भी यूट्यूबर है, अगर आपको ये जानकारी पता होगी तो आपका चैनल कभी भी लाइफ में खराब नहीं होगा, कभी कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, न ही कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी, न ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। आपको सिर्फ 3-4 चीजें हैं जो मैंने जुटाई है यूट्यूब की साइट से, ताकि YouTube कभी भी आपके चैनल को डिलीट नहीं कर सकेगा, कभी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकेगा। दोस्तों क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो काफी मेहनत करते हैं और उनकी एक गलती के कारण उनका चैनल डिलीट हो जाता है। दोस्तों आज मैं यही चीजें इस वीडियो में पूरी मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको अंत तक बने रहना है और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपने अगर ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको फॉलो किया तो आपका चैनल न ही कभी डिलीट होगा, न ही कोई व्यक्ति कोई आपके चैनल पर स्ट्राइक दे सकेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन दांगी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है ये यूट्यूब देता कब है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तब आती है जब कोई वीडियो, थंबनेल या कमेंट YouTube नीतियों का उल्लंघन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार थंबनेल तो हम अपने हिसाब से दूसरे का देख के भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आपने एक जैसा अगर थंबनेल बना दिया तो YouTube को लगेगा कि ये थंबनेल पहले उसने अपलोड कर चुका है। इसमें YouTube की जो रणनीति रहती है वो रहती है कि जिसने पहले थंबनेल जारी कर दिया वो राजा। तो थंबनेल आपको कॉपी नहीं करना है। वीडियो अगर आपने एक ही जगह जानकारी जुटा रहे हो और एक जैसी जानकारी एक ही वीडियो में आप फैला रहे हो, प्रसारित कर रहे हो आपके चैनल से, आपके वीडियो के माध्यम से, तो ये भी YouTube आपके वीडियो पर कॉपीराइट दे सकता है, क्योंकि पहले जिसने अपलोड कर दिया उसी का मान्य माना जाएगा। तीसरा है कमेंट। अगर आपकी कमेंट में ऐसी चीजें लगी जो कि गलत है, YouTube की गाइडलाइन को, कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, तो आपकी कमेंट के कारण भी आपका चैनल खतरे में आ सकता है। दोस्तों ये चीजें बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते बड़े बड़े यूट्यूबर? उसका कारण है। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हर यूट्यूबर चाहता है कि मुझसे बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं बने, लेकिन आपका भाई सचिन दांगी चाहता है कि सारे मेरे दोस्त जितने भी है सब बड़े से बड़े यूट्यूबर बने और अच्छा पैसा कमाएं। दोस्तों ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है? तो पहली है हानिकारक सामग्री। अगर आपने किसी को भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया तो ये भी एक हानिकारक सामग्री हो जाएगी और YouTube आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा। दूसरी नग्नता। अगर आपने नंगे वीडियो अगर अपलोड किए या आपने ऐसी फोटो अपलोड किए जिससे कि उसमें कुछ गलत जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, जैसे आपने नग्न वीडियो, पोर्न मूवी, इस प्रकार की अगर आपने YouTube पर अपलोड करी है तो आपका चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग सकती है। दोस्तों नफरत फैलाने वाला भाषण, जैसा अभी नेपाल में हुआ कि वहां पर जो जेनजी है उन्होंने पूरे नेपाल में आक्रोश करा, ऐसे अगर आप भाषण किसी दूसरी कंट्री में जाकर देते हो जिससे कि हिंसा पैदा हो, उससे आपका चैनल उड़ सकता है। भ्रामक जानकारी। आपने अगर भ्रामक जानकारी फैला दी कि भैया फलाना कोई बड़ा व्यक्ति है, उसकी अगर आपने मरने की खबर फैला दी कि भैया फलाना आदमी मर गया है, तो इससे भी आपका चैनल खतरे में आ सकता है। दोस्तों साइबर धमकी। अगर आपने किसी से पैसे ठगने, मान लो आपने कुछ गलत तरीके से पैसे ठगने वाला काम करा, हाँ, आप एक कंसल्टेंट है, आप अगर संगीतकार है या आपका प्रोफेशनल जो है उस चीजों में अगर आप YouTube पर आप वीडियो बना के पैसे मांगते हो या कहीं आपको मदद चाहिए तो वो लीगल चीजें, लेकिन आप साइबर धमकी जैसे किसी का OTP मांग रहे हो आप, तो ये चीजें गलत हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि ये चीजें क्या होती है, एक साइबर धमकी में आती है। आपने किसी को ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करने के बाद उससे अगर आपने पैसे मांगे तो आप YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन आप तोड़ रहे हो, मतलब उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। कॉपीराइट स्ट्राइक किसी दूसरे की सामग्री, जो ये अभी जो मैंने बताई है, हानिकारक, नग्नता, हिंसा फैलाना, नफरत फैलाने वाला भाषण, भ्रामक जानकारी,
और साइबर धमकी, ये सब चीजें काय में आती है कम्युनिटी गाइडलाइन में। लेकिन एक कॉपीराइट गाइडलाइन, कॉपीराइट स्ट्राइक तब आती है जब किसी आप दूसरे का आपने वीडियो ले लिया, दूसरे का संगीत ले लिया, या जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, आपने डिक्टो इस वीडियो में कोई चेंज नहीं करा और इसी वीडियो को आपने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो ये YouTube क्या करेगा कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक 3 स्ट्राइक होती है। अब ये तीनों स्ट्राइक के बारे में इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ये सारी जानकारी मैं पहले जुटाता हूं दोस्तों, इसके बाद मैं आप तक प्रेषित करता हूं ताकि YouTube को लगे कि पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन सटीक है, क्योंकि मैं सारी जानकारी जुटाने के बाद एक रफ पेपर में लिखता हूं, इसके बाद मैं आप तक फैलाता हूं दोस्तों। इतना कठिन काम कोई नहीं करता आजकल तो कहीं से जानकारी सुनी और इधर प्रेषित कर दी, लेकिन मैं खुद रिसर्च करता हूं, इसके बाद मैं लिखता हूं और फिर लिखने के बाद मैं आपको बताता हूं। पहली स्ट्राइक कब आती है दोस्तों, ये देखिए आप। पहली स्ट्राइक आएगी 1 हफ्ते तक अगर आ गई आपको, तो 1 हफ्ते तक आप लाइव नहीं आ सकते और 90 दिनों तक ये स्ट्राइक रहती है। मतलब पहली स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर आई है तो आप 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक तो आप लाइव भी नहीं आ सकते और वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। ये कब तक रहती है, 90 दिनों तक। दूसरी स्ट्राइक रहती है, अगर पहली स्ट्राइक को 90 दिनों के भीतर अगर कोई दूसरी स्ट्राइक आ गई, पहली तो चल ही रही है, उसके भीतर ही अगर दूसरी स्ट्राइक आ गई, तो आपके जो वीडियो डालना और लाइव स्ट्रीमिंग का जो काम है वो 2 हफ्तों के लिए रुक जाएगा दोस्तों। और ये बहुत खतरनाक स्ट्राइक है, दूसरी स्ट्राइक। और अगर आपने पहली स्ट्राइक के 90 दिनों तक कोई भी स्ट्राइक आपको नहीं आई, तो ये पहली स्ट्राइक 90 दिनों के बाद ऑटोमेटिक हट जाएगी, लेकिन जो वार्निंग है वो आपके चैनल से नहीं हटेगी दोस्तों। अगली मैंने बताया, दूसरी स्ट्राइक 90 दिनों के भीतर अगर आ गई तो आपको 15 दिनों तक आपको 2 हफ्ता 14 दिनों तक आपको रहेगी, न ही वीडियो आप डाल सकते हो, न ही आप किसी प्रकार का कोई आप उस पर लाइव स्ट्रीमिंग आ सकते हो। तीसरी स्ट्राइक सबसे खतरनाक है, इसमें आपका चैनल उड़ा दिया जाता है। ये स्ट्राइक अगर दूसरी स्ट्राइक के 90 दिनों के भीतर ही आ गई, जैसे मान लो आपकी दूसरी स्ट्राइक चल रही है और उसमें तीसरी स्ट्राइक भी आ गई, मतलब आपने कुछ गलत कंटेंट फिर डाल दिया, तो आपका जो चैनल है वो स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है दोस्तों। ये जो तीसरी स्ट्राइक के बाद आपके पास कोई चारा नहीं रहता, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो मैंने चीजें आपको बताई है दोस्तों, किसी प्रकार के हिंसा वाले वीडियो नहीं डालना है, किसी प्रकार के आपको भ्रामक जानकारी नहीं फैलानी है, आपको जो आपका कंटेंट है आपको ही लेके आना है, आपको ही बोलना है। इसी प्रकार का अगर आप संगीत लगा रहे हो बैकग्राउंड में, तो पहले उसकी जांच कर ले आप कि कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं जो जानकारी जुटा रहा हूं आपके लिए जुटा रहा हूं, और आप आज मुझे बताइए कमेंट में दोस्तों कि जो आज मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं वो जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही मैं चाहता हूं। अगला वीडियो में जल्द लेकर आऊंगा आपके बीच में, जब तक के लिए बाय बाय। आप कमेंट में बताइए मुझे कि अब अगला वीडियो में किस पर लेके आऊं।